हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैतृक संपत्ति में अपने अधिकार मांगने की। यानी कि यदि कोई ऐसी संपत्ति है जो कि पैतृक संपत्ति है और आपका उसमें कोई अधिकार है तो आप उस संपत्ति में अपना अधिकार कैसे मांग सकते हैं, इसकी पूरी प्रोसीजर, पूरे रूल्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, जो सूट होता है ये सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत फाइल किया जाता है और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका अपनी पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार है वो इसको फाइल कर सकता है। दोस्तों, इसका जुरिस्डिक्शन वो होता है जहां पर ये प्रॉपर्टी स्थित है, यानी कि जिस जगह पर ये प्रॉपर्टी है उस जगह के क्षेत्र के मामले जिस कोर्ट में जाते हैं उसी कोर्ट में ये मामला भी फाइल किया जाएगा। तो आपसे कहना चाहूंगा कि सूट फॉर पार्टीशन के पूरे कानून को जानने के लिए इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा स्टार्टिंग से एंड तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट डालूं उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। अब दोस्तों, सूट फॉर पार्टीशन को डालने से पहले आपको कुछ चीजें जाननी बहुत जरूरी हैं जिनको जाने बगैर आप इस सूट फॉर पार्टीशन को फाइल नहीं कर सकते या फिर आपको फाइल करने में दिक्कतें आएंगी। तो उन चीजों को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली चीज ये कि जब आप सूट फॉर पार्टीशन डालने जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस संपत्ति में आपका कितना उत्तराधिकार बनता है। अब मान लेते हैं कि उस पूरी संपत्ति में आपके अलावा 3 और लोगों का अधिकार है, यानी टोटल 4 लोगों का अधिकार है और आपका जो अधिकार है इस हिसाब से उसमें 25% बना। तो आप जो सूट फॉर पार्टीशन दाखिल करेंगे वो केवल 25% के लिए ही दाखिल करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, सूट फॉर पार्टीशन में दूसरी बात यह है कि आपके अलावा उस प्रॉपर्टी में जितने भी उत्तराधिकारी हैं जो भी उस प्रॉपर्टी में अधिकार रखते हैं, आपको अपने मुकदमे में उन सारे लोगों को पार्टी बनाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप उनको बिना सूचना दिए ये मुकदमा लड़ सकते हैं या फाइल कर सकते हैं। तो यानी आपको उनको पार्टी बनाना अपने मुकदमे में जरूरी होगा ताकि उन सभी को इस मुकदमे की सूचना मिल सके, इस सूट की सूचना मिल सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपकी प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यू है गवर्नमेंट रेट के हिसाब से यानी सर्किल रेट के हिसाब से उस वैल्यू पर आपको कोर्ट फीस पे करनी होती है। लेकिन आपको ये कोर्ट फीस प्रॉपर्टी की पूरी वैल्यू पर पे नहीं करनी, केवल आपका जो पार्ट है, जैसे कि हमने एक उदाहरण लिया था अभी ऊपर की 4 लोग उसमें, तो आपका पार्ट 25% बनता है। तो पूरी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसका 25% आप निकाल लीजिए, जो भी आता है उस पर आपको कोर्ट फीस पे करनी होती है। अब ये कोर्ट फीस होती कितनी है? ये 1% से लेके 1.5% के बीच में होती है, वो आपको कोर्ट को पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका सूट फॉर पार्टीशन कोर्ट में फाइल होगा। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में बहुत से लोगों के मन में डाउट रहता है कि कई बार ऐसा होता है कि उस प्रॉपर्टी पर आपका अधिकार तो है लेकिन उसके ओरिजिनल पेपर्स आपके पास नहीं है, वो बाकी किसी उत्तराधिकारी के पास है। तो आप ये सोचते हैं कि जब मेरे पास ओरिजिनल पेपर्स ही नहीं है तो मैं केस कैसे फाइल करूंगा। तो यहाँ पर मैं आपके डाउट क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आप सूट फॉर पार्टीशन फाइल करते हैं, अपना अधिकार मांगते हैं, तो इसके लिए आपको ओरिजिनल पेपर्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बिना ओरिजिनल पेपर्स के भी ये केस फाइल कर सकते हैं, यानी कि यदि आपके पास उसकी फोटोकॉपी है तब भी आप केस फाइल कर सकते हैं और यदि फोटोकॉपी भी नहीं है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकाल कर भी ये केस फाइल कर सकते हैं। तो यदि आपके पास ओरिजिनल पेपर्स नहीं है तब भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस केस को फाइल कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट दोस्तों ध्यान रखने का ये है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कई बार बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत बड़ी भी हो सकती है या फिर बहुत कॉस्टली भी हो सकती है। तो उसकी जो वैल्यू होती है बहुत ज्यादा होती है, तो उस हिसाब से जो कोर्ट फीस होती है कई बार बहुत ज्यादा बैठती है। और जो आदमी केस को फाइल कर रहा होता है वो गरीब आदमी है जो कि उस फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में दोस्तों सीपीसी के ऑर्डर 33 में प्रावधान है इंडिजेंट पर्सन का, यानी कि यदि आप बहुत गरीब हैं और कोर्ट फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाएंगे जिसमें आप बताएंगे कि मैं जो है इस कोर्ट फीस को अफोर्ड करने में सक्षम नहीं हूं और लिहाजा मेरी जो कोर्ट फीस है वो माफ की जाए। अब ये एप्लीकेशन लगाने के साथ साथ इसमें आप प्रूफ भी लगा देंगे, यानी आप इनकम प्रूफ लगा सकते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट की कॉपी लगा सकते हैं, या फिर गरीबी प्रूफ करने के लिए आपके पास कोई और चीज है, कोई और डॉक्यूमेंट है तो आप उसको भी अटैच कर सकते हैं। अब कोर्ट देखती है कि एक्चुअल में जिसने एप्लीकेशन लगाई है वो इंडिजेंट पर्सन है या नहीं है। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है आपके एप्लीकेशन से, आपके डॉक्यूमेंट से, तो कोर्ट आपको इंडिजेंट पर्सन मानते हुए उस एप्लीकेशन को एडमिट कर लेती है और कोर्ट फीस आपके लिए माफ की जा सकती है। फ्रेंड्स, अब जब आप सूट फॉर पार्टीशन फाइल करते हो तो कोर्ट कुछ चीजों को देखती है। कोर्ट सबसे पहले देखती है कि आप वास्तव में उस प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी हो या नहीं हो। दूसरी चीज कोर्ट ये देखती है कि आपने उस केस को फाइल करते समय प्रॉपर कोर्ट फीस लगा दी है या नहीं। तीसरी चीज कोर्ट ये देखती है कि जुरिस्डिक्शन सही है या नहीं, यानी कि आप सही कोर्ट में मामला दर्ज करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं।
जब कोर्ट इन सारी चीजों से संतुष्ट हो जाती है तो वो अपोजिट पार्टी को समन इशू करती है और उसके बाद केस स्टार्ट हो जाता है। दोनों पार्टियों के दोनों पक्षों के एविडेंस होते हैं और उसके बाद फाइनल डिग्री पास कर दी जाती है। यहाँ पर एक और प्रैक्टिकल समस्या आती है। कई बार जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ही छोटी होती है। अब जैसा मैंने उदाहरण लिया था कि प्रॉपर्टी 4 लोगों में बंटनी है, लेकिन प्रॉपर्टी मान लेते हैं बहुत छोटी है, इतनी छोटी है कि उसका बंटवारा 4 पार्ट में नहीं किया जा सकता, 4 पार्ट में बांटना उसको प्रैक्टिकल नहीं है। तो ऐसे केस में कोर्ट के पास बस एक ही ऑप्शन होता है कि उस प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए और उससे जो पैसा है वो सारे उत्तराधिकारियों में बांट दिया जाए। तो यदि आप किसी पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकारी हैं और अपना हक मांगना चाहते हैं, अपना अधिकार मांगना चाहते हैं, तो सूट फॉर पार्टीशन आप उसके लिए दाखिल कर सकते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको सूट फॉर पार्टीशन दाखिल करना है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।